जय हिंद, नमस्कार। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल पंचायत चुनाव को लेकर मची हुई है। चुनाव फिलहाल टल गए हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि जिन ग्राम प्रधानों को सरकार ने राहत दी थी, अब उसी फैसले ने उनकी नींद उड़ा दी है। यूपी सरकार ने करीब 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को चुनाव होने तक प्रशासक बना दिया है। पहले प्रधान खुश थे कि कुर्सी उनकी बच गई, लेकिन अब सरकार के नए आदेश ने पूरा खेल बदल दिया है। आखिर हुआ क्या है? 26 मई 2026 को यूपी की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। सामान्य तौर पर चुनाव समय पर होने चाहिए थे, लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण, वोटर लिस्ट अपडेट और आयोग गठन में देरी की वजह से पंचायत चुनाव आगे खिसक गए। सरकार ने फैसला किया कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक पुराने ग्राम प्रधान ही प्रशासक बनकर पंचायत का संचालन करेंगे, काम संभालेंगे। और यह यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। नए आदेश और प्रधानों की टेंशन सरकार ने अब साफ कर दी है कि ग्राम प्रधान भले ही प्रशासक हों, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई नया काम नहीं करवा सकते हैं। अगर सड़क बनानी है, नाली बनवानी है या पंचायत फंड खर्च करना है, तो पहले डीएम यानी कि जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। यानी अब प्रधान सीधे फैसले नहीं ले पाएंगे। उन्हें प्रस्ताव बनाकर जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिए डीएम के पास भेजना होगा और मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू होगा। और यही वजह है कि गांव में बैठे प्रधान अब परेशान हैं। प्रधानों की परेशानी क्या है, यह भी समझिए। पंचायत राजनीति सिर्फ जो है विकास कार्यों की यहां पर नहीं होती, बल्कि गांव में पकड़ और प्रभाव का भी मामला इसमें होता है। पहले प्रधान सीधे काम शुरू करवाते थे, लोगों को तुरंत उसका फायदा दिखता था और इससे राजनीतिक पकड़ उनकी ग्राउंड पर मजबूत होती थी, लोगों के बीच में लोकप्रिय होते थे। लेकिन अब हर काम के लिए डीएम की अनुमति जरूरी हो गई है। इसका मतलब काम में देरी भी होगी और नियंत्रण भी प्रशासन के हाथ में चला जाएगा। कई प्रधानों को डर है कि अगर मंजूरी में देरी हुई तो गांव में उनकी छवि खराब हो सकती है। और एक और बड़ी समस्या, अब मामला सिर्फ अनुमति तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना अभी पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हुई है। यानी कई पंचायतों में नए विकास कार्य शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान प्रशासक तो बन गए, लेकिन काम करने की ताकत सीमित हो गई। वो केवल पुराने स्वीकृत कामों का भुगतान करा सकते हैं या अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करा सकते हैं। चुनाव आखिर क्यों टले, ये भी समझिए। इस पूरे मामले की जड़ है ओबीसी आरक्षण। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, जिसे आरक्षण तय करने के लिए रिपोर्ट देनी है। और इसके अलावा वोटर लिस्ट अपडेट और ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया भी इसमें चल रही है। यानी पंचायत चुनाव जल्द होते नहीं दिख रहे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद तक जा सकते हैं। हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ग्राम प्रधानों को 6 महीने तक प्रशासक बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं, जबकि संविधान समय पर चुनाव करवाने की बात करता है। हाईकोर्ट पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछ चुका है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, ये समझिए। सरकार का तर्क है कि अगर प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाते हैं तो गांव में विकास कार्य रुक जाते हैं। सरकार यह भी कह रही है कि पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाने से प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा कि क्या चुनाव टालने के लिए ये रास्ता चुना गया है? गांव की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पंचायत चुनाव लंबे समय तक टलते हैं तो गांव की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। प्रधानों की ताकत घट सकती है, अफसरशाही का नियंत्रण बढ़ सकता है, विकास कार्य धीमे पड़ सकते हैं और पंचायत चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। क्योंकि गांव की राजनीति में काम ही सबसे बड़ा चुनावी हथियार होता है। तो कुल मिलाकर यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर उन्हें राहत तो जरूर दी, लेकिन नए आदेश ने उनकी ताकत को लगभग सीमित कर दिया है। अब प्रधानों के पास कुर्सी तो है, लेकिन फैसले लेने की पूरी आजादी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, यूपी पंचायत चुनाव आखिर कब तक होंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति नहीं तय करते हैं, बल्कि यूपी की बड़ी राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।